हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है इसमें मैं जैसे पहले वाला जो वीडियो हुआ था जिसमें हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बात किया था जो फाइनल हुआ था उसी के रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा। वहाँ पे मैंने जो बताया कि हैरिस रॉफ जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है उसके साथ भी मुझे मिलने का मौका मिला अलॉन्ग विथ अदर क्रिकेटर्स लाइक सुनील गावस्कर, फिर शेन वॉटसन हो गया, मैट शॉर्ट हो गया, कोरी एंडरसन हो गया, जैक फ्रेजर मैगर्क हो गया एंड बाकी के भी बहुत सारे प्लेयर्स थे। पर मैं हैरिस रॉफ के बारे में इसलिए बात करना चाहूंगा क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले अभी जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनका किसी सपोर्टर के साथ मतलब जो पाकिस्तान का जो फैन था उसके साथ उसका कुछ झगड़ा हुआ था, गाली गलौज हुआ था और काफ़ी वायरल हुआ था और उसमें हैरिस रॉफ को बहुत गालियाँ भी पड़ी थी। तो वो टाइम पे देख के तो ऐसे ही लग रहा था कि मतलब हैरिस रॉफ को देख के कि मतलब एक उनका जो ऑन स्क्रीन जो पर्सोना है कि देख के हमको लगता है कि ही इज़ अ वेरी एग्रेसिव पर्सन एंड गाली गलौज कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, जो वो इंसिडेंट्स में हमने देखा भी था। पर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा और मेरे साथ जितने भी लोग वहाँ पे थे, जितने भी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स जितने भी लोग थे वहाँ पे हमने जिन्होंने इंटरेक्ट किया था, जो इंडियंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, बाकी के भी बहुत सारे मतलब नेशनलिटी के लोग थे। जैसे मैंने बोला कि यूएस में बहुत नेशनलिटी के लोग आते हैं तो अलग अलग लोगों से जब हम बात करते तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो मेरा गोल है ये चैनल का कि मैं एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूं और आपके व्यूज़ भी जान लूं, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो जान लूं। तो आपके जो एक्सपीरियंस रहते हैं प्लीज़ आप कमेंट्स में शेयर कर दीजिए जो आपके एक्सपीरियंसेस रहते हैं। तो मतलब दूसरे टॉपिक पे ये तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ हैरिस रॉफ के साथ। तो मैं जब वहाँ पे गया था और जब बाकी सब लोगों के साथ मिला पर हैरिस रॉफ से जब मैं बात कर रहा था वहाँ पे तो मुझे जो एक्सपीरियंस लगा क्योंकि उनका जो इंटरव्यू था वहाँ पे उन्होंने काफ़ी वो इंटरव्यू में बताया कि उनको मतलब वो डाइट प्लान कौन सा फॉलो करते हैं, मतलब वो राइस खाते हैं कि नहीं खाते हैं, या फिर मतलब व्हाट इज़ हिज मोटिवेशन टू कीप गोइंग, वो उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था क्रिकेट खेलने के लिए। एक्चुअली इसके रिलेटेड जो भी वीडियोस रहेंगे मैं डाल दूंगा जितने भी मेरे पास रहेंगे अभी, क्योंकि वो टाइम पे इतना वीडियोस लेने का इतना दिमाग में था नहीं, मेन तो गोल ये था कि मिलना है, बात करनी है। पर जो भी अगर मेरा रहेगा तो मैं डाल दूंगा अगर जैसे होते हैं, और डालने के बाद ये इसके डिस्क्रिप्शन में भी बाद में मैं अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं डिटेल्स, उसकी लिंक जो रहेगी। तो वहाँ पे फिर उन्होंने काफ़ी सारे वो चीज़ें बताई। मैं भी जब उनके पास गया था और जब मैंने उनसे बात किया कि मैंने बोला कि आपकी बॉलिंग हमने टीवी में देखी है एंड यू प्ले मतलब तुम्हारी जो बॉलिंग है प्रेटी एग्रेसिव एंड ऑल, पर ऑफ द फील्ड जो मैंने जा हम लोग जो बोलते हैं कि ऑफ द स्क्रीन जो है उन ये लोगों का पर्सोना काफ़ी अलग रहता है। मुझे वैसे ही लगा कि ही वॉज वेरी काइंड ऑफ डाउन टू अर्थ एंड वेरी फ्रेंडली। जो भी हम बात कर रहे थे, जो भी लोग आ रहे थे, अभी छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे थे, दे आर आस्किंग कैन यू गिव एन ऑटोग्राफ और कैन वी टेक अ पिक्चर विथ यू। जो भी मतलब छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके साथ भी वो काफ़ी प्यार से बात कर रहे थे। मेरी भी जो उनके साथ जो इंटरेक्शन हुई थी काफ़ी अच्छी हुई थी। मैंने उनको पूछा भी कि मतलब इस बार पाकिस्तान मतलब फाइनल में तो नहीं आया था पर जो अभी ये फाइनल हुई इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो इसके बारे में क्या है, तो उन्होंने बोला कि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया ऑन बीइंग द वर्ल्ड चैंपियंस आफ्टर सो मेनी ईयर्स। Cricket in America and specifically this amazing lineup. Well, I think I was here for the हैरिस भाई, beginning टू of the वर्ड्स फॉर द capacity. फाइनल टुडे, What I व्हाट डू यू saw थिंक was फॉर द फाइनल टुडे। amazing Congratulations, aggression. India. तो वो भी उन्होंने वहाँ पे बताया। बाकी की भी बहुत सारी बातें हुई पर मेरा एक ओवरऑल जो था, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे थे हम लोग सभी जो एक दूसरे से बात कर रहे थे, मेरे फ्रेंड्स भी थे और बाकी की भी जो ऑडियंस आई हुई थी वहाँ पे, हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोगों को मतलब हैरिस रॉफ इज सच 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 अ फ्रेंडली गाय, मतलब उनके साथ बात करने में कोई हमको ऐसे लगा नहीं, बात भी कर सकते थे। उन्होंने कुछ मतलब किसी के साथ झगड़ा भी नहीं था। मतलब बाकी के लोग भी थे, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी के लोग ऐसे थे, पर हैरिस रॉफ के बारे में मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि उनका जो एक ऑन स्क्रीन जो इम्प्रेशन जो था कि बहुत ही एग्रेसिव है, मतलब क्या मालूम क्या रहेगा, वो वैसा हाँ हमको लगा नहीं। तो हम लोग सब लोग वही बात कर रहे थे कि यार ये तो मतलब हमने सोचा ही नहीं कि स्वीट गाय एंड वी आर एबल टू टॉक विथ हिम। तो इसीलिए मेरा पॉइंट इसमें ये है कि जैसे हम लोग जिंदगी में काफी लोगों का देखते हैं कि यार कोई बोलता है कि यार वो बंदा बहुत खराब है, ये बंदा बहुत गलत है, ये बंदा बहुत है, पर जब तक क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है,
जैसे अभी इनके हैरिस रॉफ का अगर हम देखें तो उसके साथ वहाँ पे वो इंसिडेंट जब हुआ था, क्या हुआ था हमको नहीं मालूम वहाँ पे कि उसको क्या बोला गया था जिसकी वजह से वो इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया और वो मतलब ये चीज़ हो गई। पर हम लोगों को लगता है कि भाई ये जो है मतलब कंट्रोल करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर जब हम जाते हैं तो हम लोग जब देखते हैं तो अपना एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होता है, अपना जो खुद का एक्सपीरियंस होता है काफ़ी अलग होता है। इसलिए मैं हमेशा ये देखता हूँ और सोचता हूँ कि हमको बोलते हैं ना कि कोई भी आके, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अपने पीछे किसी के कान में कुछ गलत बता दिया और वो बंदा फिर अपने खिलाफ हो जाता है, अगर अपने खिलाफ अगर किसी ने बोल दिया तो। जैसे मुझे याद है कि अभी ये टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, मुझे वो करना नहीं है। पर एक जस्ट इतने बात कह सकता हूँ कि मुझे याद है कि एक बंदे को मैं जानता था, वो बोलता था कि हम बोलते हैं ना टैलेंट क्या है, तो वो बोलता था मेरी टैलेंट ये है कि मैं किसी को भी, तू किसी के भी खिलाफ मैं उसके कान ये कर सकता हूँ, भर सकता हूँ। उसके बाद उसको इतनी सच सच लग जाएगा वो जो मैं बता रहा हूँ, वो झूठ भी रहे तो सच। और इसकी वजह से ये होता था कि वो किसी को भी जाके अपने बारे में या किसी के बारे में अगर गलत बोल दिया तो वो बंदे को तो लगेगा कि यार ये सही बोल रहा है, मतलब उसके और इसके मतलब बिना कुछ बात हुए इसका रिलेशनशिप जो है वो खराब हो गया। पर इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं मतलब कहना चाहूँगा कि अगर अपने को किसी ने बताया कि यार ये बंदा गलत है, इसके साथ नहीं जाना, इसके साथ ये मतलब इसने गलत किया है, तो उसके साथ बात करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ तुम्हारा मतलब वो क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है, ना कि कोई तीसरा बंदा आके अपने को बता रहा है कि मतलब झगड़ा रहा है, क्योंकि यू डोंट नो उसके इंटेंशंस क्या है। दूसरी चीज कि हमको अगर दूसरे के साथ अगर ऐसा है और हमने देखा और अगर अपने को मालूम पड़ा, ऐसे भी बहुत बार होता है राइट, कि अपने को मालूम है कि कोई दूसरा बंदा है जो गलत है, अपने साथ भी उसने गलत किया है, पर उसका कहना हाँ कर दिया तो कर दिया, अब तू क्या करेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है और तुम प्रूव भी नहीं कर सकते किसी को कि यार ये गलत है, मैं प्रूव कैसे करूँ, ये क्या कोर्ट में आ गया। पर इतना हमेशा याद रखना कि उसको भी मालूम है कि वो गलत है, अपने को भी मालूम है कि वो गलत है, उसके बाद उससे दूरी बनाए रखना ही सही है। पर कोई और आके अपने को कह रहा है या कोई और अपने को ऑन बोलते हैं ना, ऑन कैमरा या ऑन स्क्रीन, या कोई आके बता रहा है कि यार ये बंदा गलत है, इसके साथ कांटेक्ट नहीं रखना है, या ये बंदा गलत है, तो बस उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना। हम ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ने बोल दिया तो एक, अगर हमने एक एक्स्ट्रा थोड़ा एक स्टेप ले लिया और अगर हमने देख लिया कि यार वो सच है या गलत है, तो उससे वो रिलेशनशिप बच सकता है। अगर एक बार मालूम पड़ गया कि ये गलत है, ये बंदा गलत है, उसके बाद फिर तोड़ दिया तो फिर पूरी दुनिया आके बोले कि भाई वो सही है, तो तुमको अगर मालूम पड़ गया कि भाई वो गलत है, उसको भी मालूम है कि गलत है, उसके बाद छोड़ दिया तो भी चलेगा। और एंड में मैं यही कहूंगा कि जितने भी मेरी ऑडियंस है, ऑडियंस तो कोई है नहीं अभी, तो नहीं है क्योंकि चैनल काफ़ी छोटा है, होपफुली आगे जाके ये चैनल बड़ा बन जाए। आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, तो यार कमेंट कीजिए आपका जो एक्सपीरियंसेस रहेंगे सेलिब्रिटीज़ के साथ या किसी के साथ इस टाइप में कि या फिर मैं जैसे बोला कि किसी ने कान भर दिया और आपका रिलेशनशिप खराब हो गया। आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए, मतलब थोड़ा चैनल बढ़ जाए यार। मैं इतने अच्छे अच्छे मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ मैं यूएसए में रहने के बाद, तो आपको एज अ फैमिली देख के मैं मतलब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो अगर आपने थोड़ा फैला दिया थोड़ा सा वीडियो तो और लोग देखेंगे तो मुझे और फायदा हो जाएगा, नहीं तो मतलब वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा कि हम लोग शेयर करें या ना करें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग इंडिया में है, पाकिस्तान में, और इन जनरल जो क्रिकेट लवर्स है जिनको हिंदी समझ में आती है, मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस था हैरिस रॉफ के साथ वो बहुत ही सही था। और मैं सिर्फ मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए थे, जितने भी लोग यहाँ पे यूएस में, अभी हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल में जब देख रहे थे और देन वेयर हैरिस रॉफ वाज प्रेजेंट एंड वी इंटरेक्टेड विथ हिम, टॉक विथ हिम, डिस्कस्ड विथ हिम, बहुत सारी बातें की हमने अलग अलग टॉपिक्स पे। तो जो भी हमारा जो एक्सपीरियंस था उनके साथ वो बहुत ही अच्छा था। तो मतलब जो भी बातें जो सोशल मीडिया पे हो रही है तो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं लगा, मतलब बहुत ही मजा आया। और हैरिस भाई, अगर आप देख रहे हो, मुझे मालूम नहीं है कि आपको इतना टाइम रहेगा कि आप देख रहे हो, पर अगर इनकेस आपके पास ये वीडियो कभी भी गया जिंदगी में, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इट वाज आवर ऑनर दैट वी आर एबल टू मीट यू। एंड आप जब भी यहाँ पे यूएसए में आप आओगे और टूर्नामेंट खेलने के लिए जब आओगे, तो विल बी ग्लैड टू मीट यू अगेन एंड इट विल बी ग्रेट टू कनेक्ट in future as well. So it was great meeting you, and wish you best luck in your future tournament which is coming up in USA. And guys, thank you so much for watching. See you in the next video. Thank you.